अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अकरम है और C++ प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ का आज ये 9th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली फॉर लूप है क्या और C++ में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मेरे गले का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से मैं जो ना वो लेक्चर नहीं बना सका। तो अभी भी मैं है तो आवाज़ में थोड़ा सा मसला होगा, तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कर सकूँ। अगर मुझे 1 से 10 तक नंबर या 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हो तो मुझे क्या जो ना वो मेथड अप्लाई करना होगा, कौन सा वे यूज़ करना होगा। क्या ये एक बेटर अप्रोच है कि मुझे हर नंबर को बारी बारी लिखना पड़े और उन नंबर्स के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स मुझे लिखनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 1 से 10 तक नंबर ही प्रिंट करवाने हैं तो क्या मुझे हर नंबर के लिए एक अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे 1 करवाना है तो 1 के लिए अलहदा, 2 के लिए अलहदा, 3 के लिए अलहदा, सो ऑन सो फॉर मुझे 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो ये एक प्रोग्रामिंग के हवाले से एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि मुझे अगर 1000 लाइन का भी कोड है तो 1000 लाइन में भी अगर मुझे कहीं भी रेपिटेशन करवानी है तो मुझे वहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो अलहदा अलहदा लिखनी पड़ेंगी। तो ये एक बेटर अप्रोच नहीं है। सो व्हाट वुड बी द बेटर सोल्यूशन। तो इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है, दैट इज़ लूप। तो प्रोग्रामिंग हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर या एक अच्छी जो है ना वो कंसेप्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें एक कंसेप्ट है लूप का, कि लूप के अंदर आप किसी भी स्टेटमेंट्स की या किसी भी कंडीशन से लेकर या जहाँ तक आप करवाना चाहते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ तक आप रेपिटेशन करवा सकते हैं यूजिंग लूप। ठीक है। फॉर लूप, फॉर लूप के मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली until a particular condition is satisfied, कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता जाता है कि जब तक कि इसको कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं मिल जाती। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने थे तो उनमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो या स्टार्टिंग वैल्यू से तो 1 से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगर हमने लूप को एंड भी करना है तो उसके लिए भी हमें एक कंडीशन चाहिए, एंड दैट वुड बी द फाइनल वैल्यू, कि जिसे हम कहते हैं सेंटिनेंटल वैल्यू। लूप की जो भी फाइनल वैल्यू होती है या जिस पे लूप जाकर ब्रेक होता है उस वैल्यू को हम कहते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। ठीक है। अब उसमें अगर उसी एग्जांपल को ले लिया जाए तो उसी एग्जांपल में अगर हमने 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने थे तो इसमें सेंटिनेंटल जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली होगी हमारी 11, क्योंकि 1 से 10 तक तो नंबर प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन जो 11 होगी 11 पे जाके लूप ब्रेक होगा और वो 11 ही हमारी सेंटिनेंटल वैल्यू कहलाएगी। और ये जो बात हमने की है कि एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो वो यही बात है कि वो अगर हमने इनिशियलाइजेशन 1 से किया लूप की तो वो 10 तक तो चलेगा, तो उसे वो कंडीशन मैच होगी कि अगर हमने फॉर एग्जांपल लेस देन 10 लगाई है या लेस देन इक्वल टू 10 लगाई है तो ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी कि जहाँ पे जाके उस लूप ने ब्रेक होना है। अब उसके बाद हम इसके सिंटैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिंटैक्स फॉर लूप, सबसे पहले हमने फॉर लिखना है, ये इसका एक बिल्ट इन कीवर्ड है। अब फॉर लिखने के बाद हमने 2 पैरेंथेसिस डालनी है और 2 पैरेंथेसिस के अंदर हमने 3 पैरामीटर लिखने हैं। अब जो इसमें हम 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं वो एक्चुअली हैं क्या। फर्स्ट में जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो इस लूप की स्टार्टिंग वैल्यूज है या कह लें कि इनिशियलाइजेशन है, कि जहाँ से उस लूप की जो कंडीशन है स्टार्ट होनी है, कि जहाँ से उस लूप ने स्टार्ट होना है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को हम इनिशियलाइजेशन कहेंगे। इस इनिशियलाइजेशन के बाद हम कंडीशन लिखेंगे कि इस लूप ने कहाँ पे जाके ब्रेक होना है।
या फिर हमें कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन कि जहाँ पे हमने लूप को जाकर एंड करना है, या इसके अंदर जो कुछ भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, तो उसके मुताबिक जो भी कंडीशन होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी हम सेमीकोलन डालेंगे। हर पैरामीटर को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने सेमीकोलन डालना है। उसके बाद हम थर्ड पैरामीटर जो पास करेंगे वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि जो इनिशियलाइजेशन ने कंडीशन तक पहुंचना है, कि इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है उसने कंडीशन वैल्यू तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगी, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ हम इनिशियलाइजेशन को इंक्रीमेंट करके लेके जा रहे हैं आगे, या हम उसे डिक्रीमेंट करके लेके जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस किया कि हमने 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए अगर हमारी इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा पहला नंबर अगर 1 है, तो उसने 10 पे जाके 10 तक उसने नंबर प्रिंट करवाने, तो हमारी कंडीशन 10 पे जाके ख़त्म होगी। ठीक है, कि अगर वो नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 10 है, तो वो उसे लूप को ब्रेक कर दे। तो उसे कैसे जो है ना वो उस 10 तक पहुंचेगा, तो उस 1 को बार बार ऐड करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, और इंक्रीमेंट करते करते वो 10 तक पहुंच जाएगा। तो फिर 10 पे जाके या फिर इंक्रीमेंट होगा 11 होगी, और 11 पे जाके फिर वो कंडीशन चेक करेगा, तो वो कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाएगी और ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मज़ीद जो है ना वो कंपाइलर पे डिस्कस करेंगे, इसको मज़ीद हम कंपाइलर पे जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। अब उसके बाद हम 2 करली ब्रेसेस डालेंगे। अब 2 करली ब्रेसेस के अंदर हमारी ये होगी हमारी बॉडी ऑफ फॉर लूप। ठीक है, अब जो कुछ भी आप इस 2 करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे ना, वो उतने टाइम चलेगा जितनी टाइम आपकी इनिशियलाइजेशन से कंडीशन तक लूप चलेगी। कि इसके अंदर जितने जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस फॉर लूप की आइटरेशन के साथ साथ चलेंगे। अगर 10 तक ये लूप चल रही है, तो इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो 10 टाइम चलेंगे। ठीक है, 10 बार चलेंगे। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में ये हमारे स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम। ठीक है, हमने जो इनिशियलाइजेशन किया है, अब इनिशियलाइजेशन से हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट हो रही है और कंडीशन है कि 10 तक उसने नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो वो क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन हमारी 1 होगी। अब वो कंडीशन हमारी है कि उसने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, कि मीन कि लेस देन और इक्वल टू 10 हमारे वो नंबर प्रिंट हो गए, 1 से लेकर लेस देन और इक्वल टू 10। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हमारी कंडीशन लगी हुई है कि लेस देन और इक्वल टू 10 तक नंबर इसने प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन क्या हुई कि हमारी 1 से इनिशियलाइजेशन हुई लूप की, और उसने कंडीशन चेक की कि वह क्या 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, तो वो क्या गया, लूप के अंदर गया, लूप की बॉडी के अंदर गया। ये जो हमने लूप की बॉडी बनाई है इसके अंदर जाएगा। अब उसने चेक किया कि अब 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो वो इसके अंदर गया। ठीक है, अब वो लूप की बॉडी के अंदर गया, तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा जो भी लूप की बॉडी के अंदर लिखी होंगी। अब वो लूप की बॉडी के अंदर उसने इसको एग्जीक्यूट किया, जो भी स्टेटमेंट लिखी होंगी। अब वो वापस जाएगा, वापस जाके वो जो 1 हमने स्टार्टिंग हमने इनिशियलाइजेशन की थी उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, मीन के अपडेट करेगा कि जो भी हमने कंडीशन लगाई हुई है। अगर हमने यहाँ पे 1 थी तो हमने कहा था कि लेस देन इक्वल टू 10 पर चलना चाहिए, तो वो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फिर यहाँ से वापस जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको इंक्रीमेंट कर देगा, मीन के इसको अपडेट कर देगा जो इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग वैल्यू लिखी थी। ठीक है, अब वो वापस जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, लूप की स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, अब जो फिर आएगा, अब वो फिर कंडीशन चेक करेगा क्या कंडीशन 2 इज़ लेस देन 10 है। ठीक है, ट्रू है, तो वो फिर लूप के अंदर आएगा और लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वापस जाएगा तो वो उसको अपडेट कर देगा। अब वो क्या हो जाएगा 3, सो ऑन एंड सो फॉर। वो इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर चलेगा। अब जब 10 के लिए उसने लूप के अंदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, तो अब क्या होगा कि वो
वापस जाएगा, वापस जाके उसने 10 को अपडेट किया तो 10 हो गया 11, और हमारी उसने कंडीशन लगी हुई है लेस देन इक्वल टू 10। अब वो कंडीशन चेक करेगा। अब उसने क्या किया कि 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो उसने कंडीशन चेक की तो 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमारी फाल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फाल्स हुई है वो देखें फिर क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। अब लूप की जो ट्रू होने पे स्टेटमेंट चल रही थी या लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट चल रही थी अब वो नहीं चलेंगी। अब वो डायरेक्ट कंट्रोल क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, कि लूप की बॉडी के बाहर वो कंट्रोल आ जाएगा और जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप के हवाले से कि कैसे फॉर लूप के अंदर काम होता है। अब चलते हैं कंपाइलर पे, और कंपाइलर पे जाके इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 10 तक की नंबर प्रिंट करवाने हैं तो जो हमने अभी एग्ज़ाम्पल की है उसे ले लेते हैं कि अगर हमने 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए हम कैसे लूप को यूज़ करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना है कि 1 से लेकर हमने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, तो वी हैव टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब हमें ये टास्क करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं लूप को। अब हम सिंगल स्टेटमेंट से नहीं काम चलाएंगे। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे लूप का। अब लूप को कैसे यूज़ करना है तो उसका हमने तरीका अभी डिस्कस कर लिया है, तो चलें इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है फॉर। अब फॉर लिखने के बाद हमने ये 2 पैरेंथेसिस डालनी है, और पैरेंथेसिस डालने के बाद हमने ये 2 कर्ली ब्रेसेस डालनी है। ठीक है, अब ये 2 कर्ली ब्रेसेस जो होंगी वो होगी इसकी बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, अब ये हमारे जो है बॉडी ऑफ लूप बन गई। अब इस फॉर लूप के अंदर हमने अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि हमने जो कुछ भी इनिशियलाइजेशन करनी है, कंडीशन करनी है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, वो सब कुछ अब हम इस 2 पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो अब हमें देखें कि हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हमारी इनिशियलाइजेशन कहाँ से होनी चाहिए, 1 से। या हमें 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हमें एक्चुअली कितने तक काउंटर चाहिए, हमें 10 टाइम्स का काउंटर चाहिए। मीन के लूप को हमने 10 टाइम्स रिपीट करना है, लूप को हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है, और उसके लिए हमें जो कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू चाहिए। मैं आसानी के लिए इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो रख रहा हूँ 1, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, तो हम मैं इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू को रखूँगा 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इंट i इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी है 1 से। अब हमने इनिशियलाइजेशन तो कर दी, तो अगर हमने 10 तक पहुंचना है तो उसके लिए भी हमें कंडीशन चाहिए कि लूप को हमने ब्रेक करना है, तो फाइनली ये लूप किस कंडीशन पे जाके ब्रेक हो। ठीक है, तो उस कंडीशन को भी हमने अब इम्प्लीमेंट करना है, तो वो हमारी कंडीशन बनेगी, क्योंकि अगर हमने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो 10 भी इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 10 तक हम कंडीशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, या हम 10 लेस देन इक्वल टू 10 तक कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, कि i को उसने 1 से इनिशियलाइज किया है और उसको कहाँ तक चलाएगा या कहाँ तक लूप चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है। कि 1 से इनिशियलाइज होगा लूप, और कहाँ तक लूप चलेगा, जब तक कि वो i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब 1 से लेकर 10 तक जो आइट्रेशन बन रही है वो कंप्लीट 10 बन रही है। ठीक है, क्योंकि उसमें 10 भी इंक्लूड होगा। अब इसने
1 से लेकर 10 तक जो चलना है, तो वो उसके लिए हमें ये कंडीशन मैच करने के लिए भी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मीन के ये अब आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो वो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 हमेशा ये चलती रहेगी, तो लूप जो है वो ब्रेक ही नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा ताकि ये 1 जो है वो 10 तक पहुंच सके, इसकी मैचिंग कंडीशन तक पहुंच सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना होगा। मीन के आई की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना होगा। वो इंक्रीज हम कैसे करेंगे, उसको कहते हैं हम इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं करूँगा आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ये मेरी एक कंप्लीट लूप जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि उसको 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक वो लूप चलेगा, वो 10 तक वो लूप चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक वो लूप चलेगा। और कैसे उसकी कंडीशन जो ना वो मैच होगी या कैसे उसकी इनिशियलाइजेशन बढ़ेगी, वो मैंने कहा दिया आई प्लस प्लस से। अब क्या होगा, इसके अंदर मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ आई को, सी आउट आई एंड एल। ठीक है, अब क्या होगा कि वो पहले चलेगा आई इज इक्वल टू 1, तो उसने इसको चेक किया 10 के साथ। उसने इसको चेक किया 10 के साथ, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। मैं इसको साथ साथ रन करके दोहरा देता हूँ, तो ये चेक होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसकी लूप की बॉडी के अंदर आएगा और जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब फिर वो वापस जाएगा, तो उसने आई की वैल्यू में क्या कर दिया होगा, इंक्रीमेंट कर दिया होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली आई की वैल्यू होगी है 2। ठीक है, अब वो फिर आएगा लूप के अंदर। अब वो पहले चेक करेगा कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो उसने कंडीशन चेक की, तो वो फिर सी आउट करवा देगा आई को। अब वो फिर वापस गया, अब वो वापस जाने पे उसने आई की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर दिया था, तो इस दफ़ा आई की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, अब उसने फिर कंडीशन चेक की 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो फिर अंदर आया, तो कंडीशन उसने जो स्टेटमेंट्स को फिर एग्जीक्यूट कर दिए। अब ये काम जो है ना वो चलता जाएगा जब तक उसकी वैल्यू अगर तो 10 आ गई है। अब वो फाइनल 10 वैल्यू के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन मैच हो रही है 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन मैच हुई तो उसने इसको आउटपुट करवा दिया। अब क्या होगा कि वापस जाएगा और वापस जाकर 10 आई की वैल्यू होगी 10, तो वापस जब गया तो उसने इसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट किया, तो अब वैल्यू होगी उसकी 11। अब उसकी वैल्यू है 11, अब आई की वैल्यू होगी 11। अब वो चेक करेगा कंडीशन, क्या 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो ये 11 उससे बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये जो लूप की बॉडी है, अब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी स्टेटमेंट है वो अब रन नहीं होगी। अब ये लूप की बॉडी है, तो ये कंप्लीट लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मीन के एंड हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये कंप्लीट लूप टर्मिनेट हो गया। अब वो लूप टर्मिनेट होने के बाद लूप से बाहर आएगा और लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है फॉर लूप से पहले, सी आउट हेलो मिस्टर लूप नाउ इट्स टाइम टू टर्मिनेट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट तभी रन होगी जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ।
ये आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर उसने 10 तक हमें नंबर प्रिंट करवा दिए। ठीक है, अब उसने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाए तो कैसे करवाया कि पहले 1 के लिए चला तो उसने 1 का आउटपुट करवा दिया, फिर उसने इसमें इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट होते ही उसकी वैल्यू होगी 2, तो फिर उसको 2 के साथ चेक किया तो लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हुई, फिर इसने 2 का आउटपुट करवा दिया, फिर 3 के साथ 4 के साथ सो होना है, सो पर वो 10 तक चला, तो फाइनल 10 को उसने इंक्रीमेंट किया तो 10 की वैल्यू होगी 11, तो उसने चेक किया 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन होगी फॉल्स, तो उसने क्या कर दिया, इस लूप को ब्रेक कर दिया और लूप से बाहर आके जो लिखी हुई थी हमारी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप। अब इसमें एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मुझे 1 से लेकर 50 तक मुझे वो नंबर प्रिंट करवाने हैं जो कि इवन है। ठीक है, अगर मुझे 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं वो नंबर जो कि इवन है, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा। अब मुझे जैसे अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैंने 1 से लेकर 50 तक जाना है तो डेफिनेटली मुझे कुछ इनिशियलाइजेशन 1 से करनी पड़ेगी और जो इसकी कंडीशन होगी वो मुझे 50 के करीब या 50 जो ना वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो बन रहा है मेरी फॉर लूप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का कि मैंने फॉर लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब ये सिनेरियो तभी बन जाता है जब आपकी जो ना वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो कि आपने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, जो काम करना है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है। ठीक है, और एक्चुअली जो मुझे करना है वो करना है 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, तो मेरी स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो होगा 1 और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो होगा 50। ठीक है, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और इंट के। अब यहाँ पे आप कोई भी जो ना वो वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करा सकते हो, इसमें कोई जो ना वो बाउंड्री नहीं। ठीक है, इसमें कोई जो ना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो ना वो सिर्फ वाई को करवा सकते हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल के साथ आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि के थ्रू मैं इनिशियलाइजेशन करवाऊँगा। ठीक है, अब इंट के को मैं 1 से इनिशियलाइजेशन करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, तो मैं 1 से इनिशियलाइज करवाऊँगा। अब मुझे कहाँ तक नंबर जो ना वो चाहिए, मुझे 50 तक नंबर चाहिए, मीन के 50 इंक्लूड है, तो मेरी लूप कहाँ तक ब्रेक होगी, जब उसकी लूप की कोई वैल्यू 50 से अबव हो जाएगी। अगर लूप की कोई वैल्यू 50 से अबव हो गई तो मीन कि वो लूप को ब्रेक हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, के इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं 1 से लेकर 50 तक मैंने नंबर चाहिए, तो मैंने वो स्टार्टिंग कंडीशन भी लगा दी, स्टार्टिंग जो है इनिशियलाइजेशन भी कर दी और उसके साथ मैंने कंडीशन भी इम्प्लीमेंट कर दी कि वो लूप कहाँ तक चलेगा। उसके बाद मुझे 50 तक कैसे पहुँचना है वो मैं करूँगा इंक्रीमेंट के थ्रू, तो के प्लस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसकी बॉडी ऑफ लूप बनाऊँगा। अब मुझे वो नंबर चाहिए जो कि इवन है, तो इवन का हमें पता है कि अगर उसका 2 के साथ मॉडुलस लें तो वो अगर तो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे कि इफ़ जो नंबर है, अब हमारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं के से, के थ्रू के हमारे नंबर रिसीव होंगे। तो हम क्या करेंगे, इफ़ के मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 है तो उस नंबर को प्रिंट करवा दे, सी आउट के। ठीक है, अब वो लूप क्या चले 1 से लेकर 50 तक चलेगा और अगर कोई नंबर को उस मॉडुलस 2 के साथ डिवाइड मॉडुलस 2 ले और उसके बाद उसका आंसर 0 आ जाए तो वो उसको क्या कर देगा, आउटपुट करा देगा कि वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, आपके सामने वो नंबर प्रिंट हो रहे हैं जो कि 1 से लेकर 50 तक वो नंबर हैं जो कि इवन है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन सो फॉर 50 तक वो नंबर प्रिंट हो रहे हैं।
इसके बाद जो एक बात बतानी है वो ये है कि आप यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हैं। आप इस वेरिएबल को आउट ऑफ द लूप भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर जो है ना वो डिक्लेयर करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट के इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब वो वेरिएबल बाहर डिक्लेयर हो गया और उसकी जो इनिशियलाइजेशन हुई है वो लूप के अंदर हुई है। मैं इसको भी रन करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वही काम सेम परफॉर्म हो रहा है। तो ये था हमारा एक्चुअली सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ होता है फॉर लूप, वो आज हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। आप भी ये लेक्चर समझ के वो एक्सरसाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह जो ना वो इस लेक्चर की भी अच्छी खासी समझ आ जाएगी। अगर मेरे आवाज़ की वजह से कोई मसला आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ समझ ना आया हो तो मुझे आप जो ना कमेंट कर सकते हैं या मुझे भी मेल करके आप बता दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसकी फ़ीडबैक दे दूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।